जहाँ कार्य गरीबों का कल्याण है वहाँ काहे की चुनौती। सत्य को और रामराज्य को किसी की चुनौती नहीं, झूठों को चुनौती है। हमारे ईमानदार नेता हैं, उनके पास नेता नहीं है तो उन लोग फालतू बातें करेंगे। ये सब चंदा लूटने आए हैं। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं बीजेपी के दूसरी बार प्रत्याशी रवि किशन जी, और इस समय पर मौजूदा सांसद भी हैं गोरखपुर से। उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि गोरखपुर का चुनाव महज कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इस बार कितनी चुनौती और क्या कुछ? कोई देखिए, जहाँ कार्य गरीबों का कल्याण है वहाँ काहे की चुनौती। जहाँ सत्य को कोई चुनौती होती है। मोदी योगी जी सत्य हैं, भाजपा एक सत्य है, गरीबों का कल्याण की है। ऐसा कल्याण हमने नहीं देखा। मैं तो गवई लड़का हूँ। मैंने इस बिहार, यूपी, झारखंड में इतनी शूटिंग की है, मुझसे कोई जिला और यहाँ की परिस्थितियाँ कभी छिपी नहीं थी। तो आज ये सत्य है, रामराज्य है। सत्य को और रामराज्य को किसी की चुनौती नहीं, झूठों को चुनौती है। और ये 26 दल मुंह की खाने वाले हैं 4 जून को, और इसमें आधे दर्जन से ज़्यादा पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। सर, योगी और मोदी की जोड़ी, यानी कि एक राम दूसरे हनुमान है, ऐसे में क्या लगता है ये जोड़ी कितनी कारगर? क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, उन्नति की ओर इस दौरान अग्रसर। राष्ट्र की पार्टी है, देश के लिए निकले, हम देश के लिए वोट मांग रहे हैं। वो लोग परिवार के लिए मांग रहे हैं, अपने महल बनाने के लिए विपक्षी वोट मांग रहा है। अपनी गाड़ियां 25 फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, BMW खरीदेंगे, अपने घर के परिवार के लिए हीरे के माला खरीदें। हम लोग देश बनाने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ इन लोग का सपना राम मंदिर पे ताला लगाना, वो कभी पूरा होने नहीं देंगे। इनका सपना खालिस्तान बनाना, इनका सपना देश के टुकड़े करना, बांग्लादेश, पाकिस्तान की तरह। मैडम, वो सब होने अब नहीं। ये देश अब जग गया। 2014 के बाद देश पहली बार तो आज़ाद हुआ है और जगा है। सर, संविधान को लेकर कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। 2 लड़कों की जोड़ी 2017 के बाद फिर से आई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार ओबीसी का बीच चुनाव में आकर उनका ये कहना कि हम ओबीसी का जो आरक्षण है उसको हम बरकरार रखेंगे। कैसा लगता है कि क्या थोड़ा सा जो 2 लड़कों की जोड़ी है, क्या उस दौरान थोड़ी चुनौती नजर आ रही है? ये राजनीति का स्तर इतना ओछा हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखा, जो ओछी राजनीति लोगों ने कर दिया। अब जरा सोचिए, हम लोग इतनी बड़ी शक्ति में थे पार्लियामेंट में पिछले सत्र में, 370 की धारा जब हटाए तो उसी वक्त संविधान, भीम बाबा साहब आम्बेडकर जी का सम्मान और उनके संविधान का सम्मान हम लोग पूजा करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पूजा करते हैं। ये चाहते हैं लोग, विपक्षी चाहते हैं शरीयत से देश चले। ऐसा नहीं हो सकता मैडम। देश तो चलेगा संविधान से ही, और संविधान के मैं आपको वचन देता हूँ ऑन रिकॉर्ड, कोई छेड़खानी नहीं होगी। कांग्रेस चाहती थी संविधान बदलना, तोड़ मरोड़ करना। हमारे यशस्वी प्रधान मोदी जी, भाजपा संगठन विश्वास करता है बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान पर, उसी हिसाब से देश चलेगा। शरीयत के हिसाब से देश नहीं चलेगा। इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर बीजेपी एक बार फिर से आती है तो इस बार संविधान तो खतरे में है ही, लेकिन दूसरे मुद्दों को लेकर भी, कि रोजगार की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है थोड़ा पीछे खिसक रही है। इन पर बोलते हैं। नहीं, रोजगार बहुत है। गीडा, गोरखपुर में जहाँ बैठी, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, अनगिनत रोजगार है। भोजपुरी की शूटिंग करके अनगिनत रोजगार हमने क्रिएट किया। यहाँ पर नौकायान बनाया, करीबन 20,000 परिवार का यहीं पे चूल्हा जलता है। आत्मनिर्भर भारत में हम लोग 13 कोटा से लेके आर्टिस्ट तैयार कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भला गरीबों का अब हुआ है उतना अभी विपक्षियों की बात पर ये सब फालतू बात। सर, एक आखिरी सवाल, गोरक्षपीठ, इस दौरान अगर कहते हैं कि गोरक्षपीठ से एक वोट हर घर से जाता है, ऐसे में जब गोरक्षपीठ की बात करें तो उसकी खड़ाऊ लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं विपक्ष की बात, उनका कहना है कि अपने कोई मुद्दे हैं रवि किशन के इस दौरान। देखिए, बात तो नेता होते हैं, हमारे ईमानदार नेता हैं। उनके पास नेता नहीं है तो उन लोग फालतू बातें करेंगे। ये सब चंदा लूटने आए हैं। हारते हैं चंदा, अपने भोले समाज का, निषाद समाज का चंदा लूट रहे हैं, बाद में चले जाएंगे। इन लोग सिर्फ चंदा लुटेरा हमेशा आते हैं, हारते हैं, फालतू बातें करते हैं। इनकी सभाओं में
मारा मारी होती, वहाँ पे सोसाइटी में कितने बूढ़े व्यक्ति लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, बच्चे डर गए, जिन्होंने इन लोगों की सभा में लोग भय क्रिएट, ये माफियाओं के जनक लोग हैं। गुंडागर्दी, गरीबों की ज़मीन को हथियाना, हत्या करना, ऐसी पार्टी के बारे में मैडम, और ये लोग गोरक्षनाथ की तपोभूमि पे आके कोरोना में इन लोगों की शक्ल नहीं दिखाई दी। ये सब लुटेरे हैं, आते हैं चुनाव में मुंह निकाल के निकलते हैं, ये लूट लाट के सब चले जाएंगे, इनके नेता चले जाएंगे, सब लोगों की जहाज की टिकट है फॉरेन की 5 तारीख की। तो ये सब छोड़िए मैडम। सर, इस बार कौन से मुद्दे हैं गोरखपुर के जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे ये 50% आप देख रहे हैं, ये अभी और 100% होगा। ये स्वर्ग बनेगा, राजधानी की तर्ज पड़ जाएगा। आज देखिए, जहाँ लाशें बहती थी वहाँ पानी के जहाज चल रहे हैं। ये है गोरखपुर पूज्य महाराज जी का। जहाँ हत्याएं होती थी वहीं आप बैठी हैं, इससे 50 मीटर पर लोग ला के मारते थे। यहाँ अपराध का गढ़ था, जहाँ पर आज करोड़ों रुपए की ज़मीन की कीमत हो गई है। फिर हीरो हीरोइन यहाँ पर गाना गाते हैं इस क्रूज के पास। यार एक से एक सुंदर जगह है, क्या हो गया। आज 4 तारीख को देखेगा मोदी योगी कमल फूल, हर तालाब में कमल ही कमल खिला हुआ। देखिए मेरे घर के पीछे तालाब, कमल ही कमल, करीबन 25,000 कमल यहीं पर खिला हुआ है। तो हर हर महादेव है, कोई चिंता नहीं मैम। सत्य और असत्य की लड़ाई। ये लोग चाहते हैं राम मंदिर को ताला लगाना, देश की जनता उसकी रक्षा करने के लिए गोरखपुर मंदिर की इसी मंदिर से आंदोलन हुआ था। बड़े संत दिग्विजयनाथ महाराज जी, फिर अवैधनाथ महाराज जी, राम मंदिर का आंदोलन जहाँ पर आप बैठी हैं। आप सोच सकते हैं कि 1 जून को यहाँ पर क्या वोटिंग होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ में मौजूद थे रवि किशन जी, और बीजेपी से दूसरी बार प्रत्याशी हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए हैं कि ये सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए आते हैं, इनका कोई मकसद नहीं होता है। और 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तो इस दौरान दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन राज के साथ मैं पंकज यादव, न्यूज़ 1 इंडिया, गोरखपुर।